सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा कोई भी वीडियो आता है, ठीक है, जैसे ये मेरा कैंसर वीडियो है, तो इसके अंदर जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर किसी ने सी सीरीज़ देखा होगा तो वहाँ पर मैं आंसर्स दे देता था। पर दिक्कत क्या आ रहा है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये 5000 वर्ड लिमिट का ही है। तो अगर किसी वीडियो में मैं 10 या 11 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें सबका एक एक क्वेश्चंस का पीडीएफ अगर मैं वहाँ पर डालूंगा तो फिर वो 5000 वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और तो उससे क्या होता है कि एक बार वो बन गया ना, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए भी कि अगर मेरे को कुछ आंसर्स में अगर चेंज करना है या फिर अगर मैनेज करना है आंसर्स को, तो फिर मेरे को हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोल के ये चीज़ को करना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मेरा डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो उस डिस्कॉर्ड सर्वर का जो आंसर जहाँ पर होगा वहाँ पर मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है, या फिर शायद ये चैनल का ही है जहाँ पर आंसर होगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर वो आपको ऐसे ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको देखो, ये देख रहे हैं आंसर चैनल, इसके अंदर जितना भी आज से मेरा वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिसका भी आंसर आपको चाहिए होगा, मतलब ज़रूरी होगा, जैसे कि मतलब प्रोग्रामिंग वाला, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो सी प्लस प्लस आंसर की है, तो आप यहाँ पर आओगे तो फिर देखो यहाँ पर सी प्लस प्लस आंसर की है। फिर आपको यहाँ पर अगर खोजने में दिक्कत हो रहा है किसी भी चीज़ का, कोई भी मान लो लेक्चर है, उसका क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, तो यहाँ पर देखो पिन कमेंट्स में चले जाना, पिन मैसेज में, और फिर यहाँ पर देखो आंसर टू सी प्लस प्लस सीरीज पार्ट 24, 25, 26 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन PQ, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है उसका 3 बिलो। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जंप पे जाओगे, तो वहाँ पर आपको ले आएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको अभी जो मैं डिस्कस करा रहा हूँ जैसे इफ एल्स, वो यहाँ पर है। फिर जैसे कि आपको आंसर टू सी प्लस प्लस सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 का अगर आपको चाहिए आंसर, तो यहाँ पर जंप करना, यहाँ पर देखो उसका सारा क्वेश्चन का आपको पीडीएफ है। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, मेरे को भी मैनेज करने में आसानी रहता है कि यहाँ पर कैसे क्या मैं चीज़ों को करूँ, ठीक है। और बाकी देख लेना यार, अगर आपको नहीं मन है ज्वाइन करने का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे को भी आसानी होता है और आपको भी खोजने में यहाँ पर आसानी होगा। फिर आपको डाउनलोड भी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको जब चाहिए आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाना, वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर इसको बंद करते हैं और देखो यहाँ पर कहाँ गया। हाँ, तो ये वाला जो है हमने यहाँ पर 6th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, राइट। 6th क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम 7 से लेकर 12 तक देखेंगे इस वीडियो में। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड चेक इफ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो ट्राइंगल्स में कितने एंगल होते हैं, जाहिर सी बात है यार 3 होते हैं। तो क्या फंडामेंटल है, बेसिक मैथ है कि आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 आपका 180 के बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर मैंने A1 A2 A3 ले के रखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ A1 प्लस A2 प्लस A3, सॉरी A3 इज़ इक्वल्स टू, अगर 180 के बराबर होता है तो सी आउट द ट्राइंगल इज पॉसिबल। ट्राइंगल का स्पेलिंग गलत हो गया क्या, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होता है तो ट्राइंगल इज पॉसिबल, एल्स ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल लिखवा देंगे। ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसको सेव करके हम रन करते हैं। हम बहुत सिंपल लेंगे यार, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, 60 60 60, तो दिखाएगा ट्राइंगल इज पॉसिबल। फिर इसको अगर हम रन करेंगे, कुछ ऐसे ही रैंडम सा एंगल ले लेंगे जिसका सम मान लो 180 नहीं आता है, तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ डिजिट एंड प्रिंट इट इन वर्ड्स। अब ये क्वेश्चन को आप वो बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन से मत ले लेना कि आपको कोई भी नंबर दे देगा फिर उसको वर्ड में प्रिंट कराना है। ये C++ से तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पाइथन से करोगे तो ये चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो मतलब डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9। तो अगर यूज़र 0 एंटर करेगा तो आपको 0 प्रिंट कराना है, 1 एंटर करेगा तो 1, 2 तो 2, ठीक है। तो इसका कोड तो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ अपना जो डिजिट है अगर वो 0 के बराबर होता है, तो सी आउट क्या करना है तुमको, 0 को प्रिंट करा देना है,
अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे सारे नंबर सारे डिजिट्स के लिए कंडीशन अपना बना लेंगे। लिखेंगे एल्स इफ डिजिट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने 9 के लिए यहाँ पर सारा कंडीशन लगा लिया। और लास्ट में अगर मान लो यूज़र जो है वो डिजिट नहीं देता है, ठीक है, अगर वो कोई नंबर दे दिया तो लिखेंगे कि यू हैव नॉट एंटर्ड अ डिजिट। ठीक है, मतलब तुमने जो है वो डिजिट को एंटर नहीं किया है। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो अगर हम डालेंगे मान लो 6 तो मेरे को 6 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये वर्क करेगा ही, क्योंकि हमने सारा के लिए अच्छे से कंडीशन दिया। अगर हम 23 डालेंगे जो कि एक डिजिट नहीं है, वो एक नंबर है, तो दिखाएगा यू हैव नॉट एंटर्ड अ डिजिट। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि अगर यूज़र मान लो आपके साथ कुछ चालाकी करने की कोशिश करे तो आप उसको भी काउंटर कर पाओ। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द ईयर एंड मंथ एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डेज इन इट, वॉच आउट फॉर लीप ईयर्स। देखो इसका मतलब क्या है कि यूज़र सपोज कर लो देता है कि मेरे को 2012 वाला जो साल है उसका मान लो सेकेंड मंथ में कितना डेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि उसमें कितना डेज होगा। तो सबसे पहले तो आपका जॉब रहेगा कि आप चेक करो, पहले तो आपका जॉब रहेगा कि ये जो मंथ नंबर है ना उस पर डायरेक्टली जंप कर जाओ। ठीक है, मान लो अगर यूज़र मंथ नंबर 1 देता है तो जनवरी प्रिंट करा दो, 2 देता है तो फरवरी प्रिंट करा दो। मतलब चले जाओ उस पर, बेसिकली प्रिंट नहीं कराओ, चले जाओ उस पर। ठीक है, और उसके बाद आप फरवरी के अंदर ही आप क्या करो कि चेक कर लो कि वो लीप ईयर है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले चेक करना है कि एक ईयर, ऐसा बेवकूफ़ी मत करना यार कि इफ़ करना फिर चेक करना है कि आपका जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करके अगर वो 0 के बराबर आता है तो आप इसके अंदर घुसो, फिर इफ़ मंथ इज इक्वल्स टू 1 तो जनवरी, एल्स फरवरी, एल्स इफ मार्च, ये करना। फिर जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा 12वां महीना के लिए तो फिर एल्स करना। ये तो लीप ईयर के लिए आपने लिखा, फिर नॉट लीप ईयर के लिए लिखना नहीं। ये बेवकूफ़ी, ये लंबा चौड़ा वाला प्रोग्राम मत करना यार, इससे सिंपल तरीका है मेरे पास। क्योंकि देखो मंथ आखिर सब ईयर में मेरे पास फरवरी को छोड़ के सब मंथ्स में जो डेज है वो सेम ही होते हैं। ठीक है, बस आपका जो फरवरी है उस पर आपका लीप ईयर में ही तो बदलता है ना, तो बस आप फरवरी के लिए ईयर को चेक कर लेना कि वो लीप ईयर है कि नहीं। राइट, तो हम यहाँ पर करेंगे कि इफ़ आपका जो मंथ है अगर वो 1 के बराबर हो तो सी आउट करना है आपको जनवरी, और उसमें कितना दिन होता है 31 डेज। ठीक है, एंडल, ये हमने किया। फिर हम यहाँ पर करेंगे एल्सिफ। अब यहाँ पर देखो मंथ इक्वल टू अगर 2 होता है, मतलब अगर मंथ आपका 2 के बराबर है तो इसके अंदर आपको चेक करना होगा कि इफ़ आपका जो ईयर है मॉड्यूलस 4 अगर वो इक्वल टू 0, मतलब वो एक लीप ईयर है, तो आपको क्या करना है कि सी आउट, यहाँ पर लिखोगे आप फरवरी, और लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होता है 29 डेज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 29 डेज हैंडल। ठीक है, और नहीं तो फरवरी में 28 डेज। ठीक है, ये हमने मंथ 2 के लिए लिखा। अब देखो मंथ 1 के लिए तो जनवरी है, मंथ 2 के लिए हमने चेक कर लिया ईयर को कि वो अगर वो लीप ईयर है 29 डेज, अगर वो नहीं है तो 28 डेज। ठीक है, अब बाकी सारे मंथ्स के लिए जो मेरा डेज है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, तो सारे के लिए हम यहाँ से जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 12 महीना के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है सारा का सारा। और बस आपको चेंजेस क्या करना था, बस आपको फरवरी में चेक करना था कि वो लीप ईयर है कि नहीं। बाकी सिंपल है यार, ऐसा मत करना कि पहले ईयर को चेक कर लेना कि वो लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर है तो उसके लिए पूरा 12 महीना का लिखना, फिर अगर वो नॉट लीप ईयर है तो उसके लिए 12 महीना का। भाई जब मंथ में बाकी सारे ईयर्स में सेम रहते हैं, बस फरवरी में लीप ईयर का डिफरेंस आता है, तो आप बस यहाँ पर फरवरी के लिए चेंज कर लो। ठीक है, फरवरी जो महीना है उसके लिए चेक कर लो ईयर लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, इसको सेव करके अगर हम रन करते हैं तो अगर मैं दूंगा 2012 ईयर में और मैं मंथ दूंगा 2, तो मेरे को फरवरी में 29 डेज मिलेगा क्योंकि वो लीप ईयर था। ठीक है, और अगर मैं सपोज़ कर लो यहाँ पर देता हूँ 2013 और मंथ नंबर में देता हूँ 4, तो अप्रैल में 30 डेज। ठीक है, तो मतलब सही सही वर्क करेगा यार। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4 और 5। मतलब और लगा है सब जगह।
ठीक है, मतलब या तो 3 या तो 4 या तो 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ आपका जो नंबर है अगर वो मॉड 3 इक्वल टू 0 होता है, और लगाना है, और ऑपरेटर है यहाँ पर लगाओ, n मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0 होता है और n मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब तीनों में से किसी से भी डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4 और 5 एंडल। और एल्स द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 4 और 5। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। सपोज कर लो हम डालेंगे अपना नंबर 15, तो ये डिविजिबल बाय है, 3 से भी है और 4 से भी है। इसको सेव करके ऑफिस से रन करते हैं। यहाँ पर डालेंगे सपोज कर लो 41, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 और 4 और 5। ठीक है, 10th क्वेश्चन, 10th नहीं 11th सॉरी। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस। तो बहुत ज़्यादा इजी है, देखो क्या करोगे आप। एक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, बेसिकली अल्फ़ाबेट। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर हो, अगर वो ए और जेड के बीच में आ रहा है, स्मॉल ए और जेड के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट रहेगा। और अगर वो इसके बीच में आ रहा है, कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि वो एक कैपिटल रहेगा। स्मॉल को ही हम लोग लोअर केस बोलते हैं और कैपिटल को ही हम लोग अपर केस भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। सी एच हमने अब कैरेक्टर लेना है, तो हमने सी एच ले लिया। ठीक है, उसके बाद करेंगे कि इफ़ अपना सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है, सॉरी, एंड जो सी एच है वो लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड होता है। तो देखो ये रेंज कैसे मैंने सेट किया, ये रेंज सेट करने आपको आना चाहिए। देख लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, ये बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने यहाँ पर स्मॉल ए डाला है, बीच में एंड है वो नोटिस करना। सी एच इज़ लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अब देखो ये रेंज कैसे सेट हुआ। सपोज कर लो अगर मैं यहाँ पर ए डालता हूँ, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये ए है, अगर ये जेड है तो इसके बीच में ही कहीं आना चाहिए, जबकि ए और जेड क्या है, इंक्लूडेड है। तो मैंने यहाँ पर कैसे सेट किया कि ए, अगर आपका जो सी एच है अगर वो ए से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है कि आपका जो ए है वो, मतलब जो आपका सी एच है, सॉरी इसको हम सी एच इज इक्वल टू ए लिख लेते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर आपका सी एच है वो ए से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और एंड है मतलब और ये जो जेड है मतलब ये जेड से छोटा भी रहना चाहिए। मतलब यार देखो, अगर आप यहाँ पर और लगा दोगे बाय किसी चांस, अगर आपने यहाँ पर और लगा दिया, तो क्या होगा कि देखो अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लो और लगा दिया आपने, तो अगर मैं यहाँ पर ए से कोई बड़ा नंबर दे दूंगा, ठीक है, जेड के जो पार चला जाए, ठीक है, जेड का जो आस्की कोड है उसके पार कोई नंबर चला जाए, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू, उसको भी अल्फ़ाबेट बताएगा। और अगर कोई जेड से छोटा है, ठीक है, तो उसको भी वो अल्फ़ाबेट बताएगा। जैसे कि सपोज़ कर लो अगर मैं यहाँ पर एंड हटा के यहाँ पर और लगा देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं सी आउट करवाऊँगा कि इट इज़ अ लोअर केस कैरेक्टर। ठीक है, अब देखना इसको, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए भी अगर दूंगा ना, तब भी इसको वो लोअर केस बताएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लोअर ए है इसका जो आस्की वैल्यू है वो 65 है, और जेड का जो आस्की कोड है वो ये 95 से शुरू होता है, यानी कि 122 है शायद, या 120 ऐसे ही कुछ है, मतलब इसका आस्की कोड ज़्यादा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि देख लो ये लेस देन होने की वजह से ये और है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कंडीशन सही हो जा रहा है, तो वो वहाँ पर उसको लोअर केस बता दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको बाउंड्री सेट करना होगा कि आपको जो भी कैरेक्टर आप एंटर करो वो ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, और जेड से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पर डालेंगे कि एल्स इफ आपका जो सी एच है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कैपिटल ए से, एंड सी एच वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कैपिटल जेड का। अगर ऐसा होता है
तो इट इज़ अ अपर केस कैरेक्टर। और एल्स मतलब अब यूज़र भाई कैरेक्टर नहीं भी तो डाल सकता है ना, क्योंकि कैर जब आप डिक्लेयर करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि बस वो कैरेक्टर इनपुट लेगा, वो होल लॉट ऑफ नंबर ले सकता है जो सिंगल वैल्यूज़ कंटेन करे। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर। तो सेव करके हम रन करते हैं। अगर मैं आर डालूंगा तो लोअर केस हो गया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल एस डालूंगा या कैपिटल ई डालूंगा तो वो लोअर केस हो गया। और अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल दूँ तो इट इज़ अ लोअर केस कैरेक्टर। देखते हैं यार यहाँ पर क्या दिक्कत है, आना तो चाहिए नहीं वैसे। इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए, लेकिन इट इज़, अच्छा ये और को मैंने नहीं हटाया, देखो यहाँ पर इसको हम लोग एंड कर लेते हैं। ठीक है, सेव करके फिर से एक बार रन करेंगे, 5 डालेंगे तो इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर आ गया। तो ये था मेरा 11th नंबर क्वेश्चन। 12th देखते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एक आप कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या बाकी सारा कहता है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग चार्ट। ठीक है, मतलब आपको मार्क्स लेना है, अगर इस रेंज में है तो आपको ए प्रिंट कराना है, इस रेंज में है तो बी कराना है, तो सारे में आपको एंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड नहीं यूज़ करोगे तो फिर पता आपको क्या दिक्कत है। आपको एक बाउंड्री बनाना है ना, अगर आप और बना दोगे तो फिर वो बाउंड्री ही टूट जाता है आपका। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं। हमने मार्क्स एंटर किया है तो हम देंगे इफ़ आपका जो मार्क्स है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता है, 80 होता है तो सी आउट करा लेना तुम कैपिटल ए, मतलब ग्रेड कैपिटल ए इंडल एलसिफ। ये तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के लिए। अब और भी मेरे पास रेंज है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 टू लेस देन 80 तक रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कहाँ गया 60, 60 एंड लेस देन 80। आप यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं डाल सकते हो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं डाल सकते हो, यहाँ पर आपको मार्क्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको मार्क्स लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरा बात, आप यहाँ पर क्या है कि लेस देन इक्वल टू नहीं डाल सकते हो, क्योंकि फिर 80 इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा और 80 इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा, तो दोनों में इंक्लूड नहीं करना, नहीं तो फिर कोई एक ही वर्क करेगा। ठीक है, तो वो वहाँ पर आप क्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास कैपिटल बी एंडल ठीक है, नेक्स्ट रेंज देखते हैं। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 से लेस देन 60 तक रहना चाहिए। तो यहाँ पर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 से लेस देन 60 तक रहेगा तो मेरा ग्रेड है वो आएगा सी। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 40 से लेस देन 50 तक, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 से लेके लेस देन 50 तक, तो ग्रेड आएगा मेरे पास कैपिटल डी। ठीक है, एल्स एलसीफ ही लगा लेते हैं, क्योंकि मान लो यूज़र अगर नेगेटिव वगैरह देने लगे तो फिर तो मैं काउंटर कर पाए। लेस देन 40 है तो एफ़, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपना मार्क्स लेस देन 40 आता है तो सी आउट कराना है कैपिटल एफ और डल, और एल्स सी आउट यू हैव नॉट entered the marks in range। ठीक है, मतलब 100, 0 से 100 तक का ही रेंज है, तुमने उसमें मार्क्स को एंटर नहीं किया है। लेकिन देखो यार, अब इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो सकता है। सपोज कर लो, क्योंकि ये कभी भी वर्क ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है ये जो एल्स पार्ट है वो कभी भी वर्क ना करे। कैसे, देखो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन बस 80 बोला है, ग्रेटर देन 80 मतलब कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो अगर मैं मान लो 500 मार्क्स का भी एग्ज़ाम है सपोज कर लो, अगर मैं वहाँ पर 1000 2000 डालता हूँ तो वहाँ पर भी वो एरर बताएगा मेरे को। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर लेस देन भी 40 करेंगे, लेस देन भी 40 करेंगे तो क्या होगा कि अगर मैं माइनस में भी मार्क्स डालूंगा तो वो भी फिर मेरे को एफ ही दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको सुधारना है तो आप यहाँ पर क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है और लेस देन इक्वल टू 100 कर लो, जैसे कि यहाँ पर एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 कर लो, तब ये 80 से लेकर 100 तक का रेंज सेट हो गया आपका। ठीक है,
फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, मार्क्स लेस देन 40 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर रेंज सेट कर दिया कि 40 से लेके 0 तक ये जाना चाहिए। ठीक है, इसको सेव करके अब हम रन करते हैं। सपोज कर लो हम डालेंगे 45, तो मेरा ग्रेड है बी। ठीक है, अगर हम कुछ 100 से ऊपर डाल दें जैसे कि 120, तो यू हैव नॉट एंटर द मार्क्स इन रेंज। और उसी तरह अगर सपोज कर लो हम डालेंगे -9, तो यू हैव नॉट एंटर द मार्क्स इन रेंज। तो मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि क्वेश्चन में आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा ना, क्वेश्चन में देख लो आपको कहीं पे ये नहीं बोला है कि आपका जो रेंज है वो कितना है, मतलब 100 तक है कि यहाँ लोअर बाउंड कितना है, अपर बाउंड कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं बोलेगा, तो वो चीज़ आपको प्रोग्राम में खुद से लगाना पड़ेगा। नहीं तो देखो यार ट्रिकी क्वेश्चन होता है। फिर आपको मान लो अगर अथी मार्क्स नेगेटिव में दे दिया, तो फिर बोलेगा भाई मार्क्स नेगेटिव में कैसे जा रहा है। मान लो नेगेटिव में चला भी जाता है किसी बच्चे का, लेकिन इतना भी नहीं कि -1000 अगर दे दे तो उतना किसी का नेगेटिव में आ जाए। मतलब मेरा बोलने का ये पॉइंट है कि अगर मान लो कोई माइनस नेगेटिव दे दे तो उसमें भी आपको F दिखाएगा। फिर आपका जो टेस्टर है, प्रोग्राम जो टेस्ट कर रहा है, वो बोलेगा भाई तुमने कैसा प्रोग्राम बनाया यार, माइनस में मैं मार्क्स दे रहा हूँ तो मेरे को F दिखा रहा है। तो ये रेंज फिर आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 यार, ये 0 और ये 100 खुद से आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 12th क्वेश्चन तक सारा डिस्कस करा दिया है और ये सारा आंसर आपको डिस्कॉर्ड में वहाँ पर मिल जाएगा। और फिलहाल हम इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया तो कमेंट करना, और अगर किसी को कुछ आंसर्स उन्होंने कुछ अलग लिखा है खुद से कुछ लॉजिक लगा के, तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही आप, वहाँ पर डाउट सेक्शन है, वहाँ पर आप क्वेश्चन को पोस्ट कर देना। ठीक है, या तो PDF में या तो स्क्रीनशॉट में, और फिर वहाँ मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना एक बार कि यहाँ पर अगर मैंने ऐसे किया है तो क्या ये सही है। मैं श्योर रिप्लाई करूँगा। ठीक, क्योंकि देखो यार कमेंट में उतना लंबा प्रोग्राम आपको टाइप करना आपके लिए भी दिक्कत है। ठीक है, तो इससे अच्छा आप प्रोग्राम का सीधा स्क्रीनशॉट लो, कॉपी वगैरह जहाँ भी आपने लिखा है, और फिर मेरे को डिस्कॉर्ड में पोस्ट कर दो, तो वहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको अगर कोई और भी अगर कोई डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।